जब चलिए यहाँ पे एक डिजिट मैं और जोड़ता हूँ लास्ट में 1, तो ये एक नंबर है और इस नंबर को हम सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे और फिर इसी नंबर को हम देखेंगे कि इसको अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जब इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम किसी भी सिस्टम में आप लिखने जा रहे हैं उस नंबर को, तो सबसे पहले उसको अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि इंडियन सिस्टम में पीरियड कैसे डिवाइड होता है। तो इंडियन सिस्टम में पीरियड डिवाइड करने के लिए एक रूल याद रखिएगा आप लोग कि पहला पीरियड जो बनेगा, पहला ग्रुप जो बनेगा वो 3 नंबर का बनेगा और उसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं वो 2-2 डिजिट करके बनेगा। यानी पहला ग्रुप 3 डिजिट का, दूसरा 2 डिजिट का, तीसरा 2 डिजिट का, चौथा 2 डिजिट का और आगे जितना भी ग्रुप बनना है वो सभी 2 डिजिट के बनेंगे। और ग्रुप जो हम बनाना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा याद रखिएगा आप कि वो हमेशा राइट साइड से ग्रुप हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखें यहाँ पे, तो ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप जो है वो 3 नंबर का बनना है, 3 डिजिट का बनना है सॉरी। तो पहले ग्रुप में आया 0, 6 और 1। सेकेंड जो ग्रुप बनेगा वो 2 डिजिट का यानी इसमें आया 7, 0। तीसरा ग्रुप बनेगा 2 डिजिट का यानी 4, 3। चौथा ग्रुप 2 डिजिट का यानी 0, 9 और पांचवा और लास्ट ग्रुप जो यहाँ पे बन रहा है जो कि 2 डिजिट का बनेगा 62। अब ग्रुप को कैसे नोटिफाई किया जाता है, ग्रुप को कैसे यहाँ पे बताया जाता है इंडियन सिस्टम में, तो ये आप लोग पीछे बहुत हद तक पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पहला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिट ग्रुप। दूसरा जो है इसमें इसको कहा जाता है 1000। तीसरा हो गया इसमें लाख। चौथा हो गया करोड़ और पांचवा और लास्ट जो है यहाँ पे वो होगा अरब। तो ये सबसे पहले तो मैंने इसको ग्रुप में डिवाइड किया, अलग डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया। अब इसको इसी के पीरियड के अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें तो वो है अरब और अरब ग्रुप में जो डिजिट है वो है 6 और 2 और वो दोनों मिलकर यहाँ पे बनता है 62। यानी अरब का संख्या कितना हो गया यहाँ पे, तो 62। तो इसको जब हम वर्ड में लिखेंगे इन इंडियन सिस्टम तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 62 अरब। फिर अरब के बाद नेक्स्ट ग्रुप में अगर हम जाएं तो वो करोड़ का ग्रुप है और इसमें जो करोड़ ग्रुप में जो 2 डिजिट है वो है यहाँ पे 0 और 9। और जब इसको हम लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 0, 9 यानी इसको तो पढ़ा जाएगा 9 यानी ये हो गया 9 करोड़। फिर नेक्स्ट जो अगला 2 डिजिट है यानी जो अगला ग्रुप है वो लाख का और इसमें जो डिजिट है वो है 43 और ये दोनों मिलके बनेगा 43। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 43 लाख। और फिर अगर हम यूनिट ग्रुप में देखें तो उसमें 0, 6, 1 है और ये मिलके बनेगा 61। तो यानी कि इस नंबर को जब हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा 62 अरब 9 करोड़ 43 लाख एंड 61। नाउ अब हम इसी नंबर को देखेंगे कि अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर था वो कुछ ऐसा है 620943700061। तो यहाँ पे भी आपको इन डिजिट्स को डिफरेंट ग्रुप में या डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना होगा। तो जब हम इंडियन सिस्टम में इसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर रहे थे तो वहाँ का जो रूल था कि पहला पीरियड जो था यानी यूनिट पीरियड जो था वो 3 डिजिट का था और उसके बाद बाकी जितने भी पीरियड्स थे वो 2 डिजिट के होते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पे हर एक पीरियड जो है वो 3-3 डिजिट का बनेगा। यानी पहला भी 3 डिजिट का, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3 और आगे जितना भी पीरियड बनना है इसमें वो सभी 3 डिजिट का बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पे जो पीरियड बना रहे थे यानी इंडियन सिस्टम में जो पीरियड बन रहा था वो राइट से स्टार्ट होता था, तो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो पीरियड बनना है वो राइट से ही बनना है। तो राइट से पीरियड बनाना हम स्टार्ट करेंगे और पीरियड कैसे बनेगा, तो 3-3 डिजिट करके यहाँ पे पीरियड बनाने हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे हम पीरियड बनाते हैं। तो पहले पीरियड में आया 061, सेकेंड पीरियड में आया 370,
थर्ड पीरियड में आया 094 और लास्ट वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही डिजिट बच रहा है, तो लास्ट में 2 बचे 1 बचे, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 पीरियड बन रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नाम कैसे होगा। तो पहला पीरियड जैसे कि इंडियन सिस्टम में था, तो पहला 3 डिजिट का जो पीरियड था ये था यूनिट। अगला जो 3 होगा वो होगा 1000। फिर अगला जो 3 है वो हो गया मिलियन, और फिर उसके बाद जो अगला पीरियड है वो होता है बिलियन। तो ये यहाँ पे ये 4 पीरियड बन रहा है। आइए इसको जब हम वर्ड में लिखें तो सबसे वर्ड में हम लिखना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो पहला लेफ्ट साइड जो पहला पीरियड है वो बिलियन का है, और इसके अंदर कितना आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है 62। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह से 62 बिलियन। फिर जो नेक्स्ट है वो मिलियन का है, उसके अंदर आ रहा है 094, तो इसको पढ़ा जाएगा 94। यहाँ पे हो गया 94 मिलियन। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है 1000 का, और इसमें आ रहा है 370, यानी कि ये बनता है 370। तो नेक्स्ट हो गया 300। $70,000, और यूनिट में आ रहा है सिर्फ आपका फिर वही 61। तो ये हो गया आपका यही नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में। जब सेम नंबर को हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा या इसको लिखा जाएगा 62 अरब 9,43,61,। और जब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा 62 बिलियन 94 मिलियन 370,061। तो इस तरह से दोनों अलग अलग सिस्टम में हम नंबर्स को लिखते हैं। यहां तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो अब जो है मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, उस नंबर्स को आपको इंडियन सिस्टम और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम, इन दोनों रूपों में, दोनों फॉर्म में, दोनों फॉर्मेट में उन सारे नंबर्स को लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका होमवर्क है वो है राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स में आपको लिखना है इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इन दोनों तरीके में आपको लिखना है इसको, इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। तो यहाँ पे नंबर जो है आपका 12009634, सेकेंड है 23708000934, थर्ड 62096004, क्वेश्चन नंबर 4 8306003784, 9006430737 तो ये कुछ नंबर्स हैं, 5 नंबर्स ही मैं दे रहा हूँ आज आपको, क्योंकि आपका पहला क्लास है। तो इसी 5 नंबर को आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। यही आज आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ से आगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में मैं इससे आगे का जो आपका क्लास है उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।